हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदिल एंड आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। किसी भी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसे ये हमारे पास एक थिन रॉड है ना। ये मान लीजिए हमारे पास एक थिन रॉड है, थिन रॉड ठीक, जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक, थिन रॉड है। हमें तो दो चीज इसमें हमें निकालना है। जिससे हमारे पास ये पहला है, हम लोग इसके एंड पॉइंट के अबाउट निकालें। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के अबाउट। ये मान लीजिए x है, यहाँ पर x डैश है। एंड पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। दूसरे केस में हम लोग सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पहले हम लोग एंड पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, फिर अगले वाले केस में सेंटर के अबाउट निकालेंगे। देखिए हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, थिन रॉड है। ये बात याद रखिएगा कि थिन रॉड के केस में हम लोग निकालते हैं ना। इस रॉड को बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लीजिए। बहुत छोटा स्ट्रिप है, इसको मैंने काट लिया। बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लो। ठीक, काट बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काट कर मैं जोड़ दूं सबका। ठीक, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप काटा। ठीक, ये बहुत छोटा है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इतना थोड़ा बड़ा बनाया है ना। इसका जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो dx है कुछ। ठीक है ना, dx जो इसकी चौड़ाई है वो dx, बहुत छोटी चौड़ाई है तो हम dx मान लेते हैं। ये जो इसकी चौड़ाई है विथ मतलब स्ट्रिप की। ठीक, और इस एक्सिस से जो है हमारा एक्सिस, इससे कुछ x दूरी पर है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का होता क्या है, I बराबर mr स्क्वायर। ठीक, I जो हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m सब्जेक्ट का मास। जैसे देखिए ये कोई हमारा एक्सिस है, ये हमारा कोई एक्सिस है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इससे इसकी दूरी है r। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना आएगा, I बराबर mr स्क्वायर। ठीक, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है और m इसका मास और r का स्क्वायर ये दूरी। ठीक, I बराबर mr स्क्वायर। तो इसे अब यहाँ देखिए हमारे पास dx है। अगर छोटा सा इसका स्ट्रिप है dx, ठीक, तो इसका छोटा सा मास भी होगा dm। छोटा सा मास होगा तो उसको हम कुछ dm कर ले। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका छोटा सा मास, छोटा सा स्ट्रिप, मतलब तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा di कह ले। di बराबर कितना हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, di बराबर क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब dm बचा, देखिए l लेंथ पर m मास है, यूनिट लेंथ पर m बाई l। ठीक, तो छोटा से dx लेंथ पर कितना मास होगा, m बाई l इंटू dx। ठीक, तो dm बराबर हम क्या लिख ले, dm बराबर कैपिटल M बाई कैपिटल L इंटू dx। ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये पूरा हमारा लेंथ है, लेंथ पे कितना मास है m, लेंथ पे m मास, यूनिट लेंथ पे m बाई l। छोटे से dx लेंथ पे जो हमारा स्ट्रिप कटा है dx, उस पर कितना मास होगा, m बाई l इंटू dx। ठीक है, तो dm बराबर कितना हो गया, m बाई l इंटू dx। अब देखिए अब उसमें पुट कर दीजिए, di बराबर m बाई l एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना। इसी को या dm को यहाँ पुट कर दिए बाई l इंटू। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए।
दोनों साइड इंटीग्रेट करिए। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी आई क्या आएगा आई, क्योंकि यहाँ एक 1 छुपा रहता है, यहाँ 1 एक मल्टीप्लाई में है, तो आई की पावर अगर 0 कर दे, देखिए आई की पावर अगर 0 कर दे, 0 आई की पावर 0 बराबर 1 होगा, ठीक। तो आई को जब इंटीग्रेट करेंगे आई की पावर 0 को, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, आई की पावर 0 + 1 अपन 0 + 1 बराबर आई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, आई बराबर, इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, कहाँ से हम लिए हैं, 0 से L बराबर 0 to L बराबर L, 0 to L m/L x³ लिमिट 0 to L कितना होगा, m/L L³ 0, फिर L की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू तो 0 आ जाएगा, ठीक। ऊपर से हटा दें, ठीक। अब कितना हो गया, आई बराबर m/L, L से एक L से एक L से एक L कट जाएगा, mL²/3, ठीक, mL²/3, ठीक है ना, ठीक, ठीक। तो जो इन द पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का कितना आएगा, mL²/3, ठीक। एक क्लियर है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये हमारा एंड पॉइंट के अबाउट है, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये हमारा थिन रॉड है, ठीक। ये हमारा कुछ एक्स, सॉरी हमको सेंटर पहले लिख देते हैं हम, ये mL²/3 याद रखिएगा। ये देखिए इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहाँ देखिए ये हमारा सेंटर है, और हमारा जो एक्सिस कहाँ हो गया, सेंटर ऑफ मास पे, ये कुछ x हो गया, ये कुछ x डैश, ठीक। पूरा इसका मास कितना है m, लेंथ कितना है l, ठीक है ना, पूरा मास m है, लेंथ l। अब वही काम करते हैं, छोटा छोटा स्ट्रिप में इसको हम काटते हैं, इसको हम छोटे से स्ट्रिप में काट लिए, इसको हम छोटे से स्ट्रिप में काट लिए, ठीक। देखिए इसमें एक चीज, इधर का जो इधर से जो दिख रहा है और इधर जो दिख रहा है मतलब सिमिलर दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास, अगर इसका सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के डबल कर दे तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब मैं एक स्ट्रिप काट लेता हूँ यहाँ, छोटा थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा बड़ा काट रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक। यहाँ से इसकी दूरी है x, ये जो इसका विड्थ है चौड़ाई dx, छोटा सा मास dm, ठीक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I बराबर dm इंटू x², ठीक है ना, dm इंटू x², I बराबर mr², अभी बताया है ना, I बराबर mr², ठीक। तो I dm उसका मास हो गया छोटा सा, x से दूरी, एक्सिस से x मतलब इस स्ट्रिप की दूरी x, I बराबर dm इंटू x²। फिर देखिए अब देखिए L/2, अब यहाँ से देखिए जो सेंटर पे है तो यहाँ से इसका लेंथ L/2 हुआ, बाकी ये लेंथ L/2 और मास भी कितना होगा m/2, आधा आधा बढ़ गया ना, पूरे लेंथ पर m मास है तो L/2 लेंथ पे m/2 मास होगा, ठीक। L/2 लेंथ पे कितना मास है m/2, यूनिट लेंथ पर m/2 इंटू L/2
एम बाई एल आ जाएगा ना, कट जाएगा। dx लेंथ पर एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो dm फिर वही क्या आ गया, एम बाई एल इंटू डी एक्स, dm वही आ गया एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक, पुट कर दीजिए, आई बराबर डी आई बराबर एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेट करिए, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे आई आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 टू एल बाई टू, ठीक है ना, 0 टू एल बाई टू पुट करेंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ कर रहे हैं 0 टू एल बाई टू। लेकिन एक और चीज़ दिखा दे, देखिए ये जो है इसके सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर है तो एक काम कर दें, अगर इसको हम निकाल के डबल कर दें तो पूरा का आ जाएगा, इसी को डबल कर दीजिए, डी आई बराबर 2 टाइम्स एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 टाइम्स कर देंगे। आई बराबर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0 टू एल बाई टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये सब हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 टाइम्स एम बाई एल, इसको करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू एल बाई टू, लिमिट कितना पुट करेंगे 0 टू एल बाई टू, 2 टाइम्स एम बाई एल बाई टू का क्यूब 1/3, ठीक है ना, माइनस 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 0 की वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 से पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना आएगा, 2 टाइम्स एम बाई एल क्यूब बाई 8 इंटू 1/3, आ गया, कितना आ रहा है देखिए, इसको इस एल से एक एल कट गया, यहाँ से कटेगा 4 आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना, यहाँ से कटेगा 4 आ जाएगा, 4 3 12 एम एल स्क्वायर बाई 12, आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12। और ये कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक, एम एल स्क्वायर बाई 2, और उसका कितना आया था, आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक, एम एल स्क्वायर बाई 3 आया था। एक किसका आया था, अबाउट एंड पॉइंट के अबाउट आया था, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, जो दो मतलब एक एंड पॉइंट के अबाउट और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।